हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छा है, लेकिन मेरा जीएस अच्छा नहीं है, या फिर मैंने जीएस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मुझे भी पता है कि एग्जामिनेशन अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जैसे कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 28 तारीख है, तो कुल मिलाकर अगर किसी का 9 तारीख को भी एग्जामिनेशन है तो 8 उधर मान सकते हैं, और आज को अगर लेके तो 8-4-12 दिन अभी भी आपके पास हैं। तो 12 दिन में भी आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में स्कोर बन जाएंगे हर हाल में। ठीक है, तो चलिए उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपके लिए बेनिफिट 100% यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपके जैसे जीएस है। जीएस में क्या क्या है, आपके हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री में 3 पार्ट आएंगे, मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटी आएगी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स है, साइंस में फिर 3 है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद करंट अफेयर आता है। अगर आप देखिए बुक प्रेफर करना चाहते हो तो मैं सब्जेक्ट वाइज के लिए बुक बता देता हूँ कि अगर आप लूसेंट नहीं प्रेफर कर पा रहे हो तो आप छोटी बुक एक आती है मनोहर पांडे की, उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि मैं कैंडिडेट्स के तौर पे आप सभी को किस तरह हेल्प मिल सकता है उसको मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए बाद में ये कमेंट मत करिएगा कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए अब जो है आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे क्रैश कोर्स देखने को मिलेंगे कि जीएस के क्रैश कोर्स फला चैनल से आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं काफ़ी कुछ सारे ऐसे चैनल हैं जिनको मैं रिकमेंड कर देता हूं कि आप वहां पे अगर आप करते हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी लैब से। जो भी स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के हैं और उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो वो लोग क्या कहें, एसएससी लैब पे एक अमन श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं, उनकी एक जो है जीएस के लिए एक क्रैश कोर्स चल रहा है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तकरीबन 12-14 क्लास हुए हैं उसमें, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक आपको चीज़ें अच्छे तरीके से वो बताते हैं और पढ़ाते हैं। और कोई चीज़ ऐसा है, वो टॉपिक आता है तो उसको अच्छे से बता देते हैं और एक ट्रिक के थ्रू आपको बताते हैं जो कि आपको जल्दी याद होता है। तो उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। मैं उनको बता देता हूँ कि अमन श्रीवास्तव सर का एक यूट्यूब चैनल है जो एसएससी लैब नाम से है, आप सभी जानते होंगे, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। ये हो गया। उसके अलावा आप सभी यूट्यूब पे और काफ़ी सारे, जैसे एक परमार एसएससी नाम से एक चैनल है परमार सर का, तो उसमें उन्होंने जैसे PYQ पार्ट 4 कराया है। हालांकि PYQ पार्ट 4 करने का आपके पास टाइम नहीं है, जिसमें आपको 30 लेक्चर देखने को मिलेंगे, तो उसको आप रहने दीजिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा कि मत करिए, लेकिन अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं PYQ पार्ट 4 को, तो आप उनके चैनल पे ही इस समय 1 शॉट लेक्चर चल रहे हैं। जैसे पॉलिटी का चल चुका है, इकोनॉमिक्स का हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, करंट अफेयर के 2 पार्ट हो चुके हैं, और आपके ज्योग्राफी का हो चुका है, और बायोलॉजी का भी हो चुका है। बस एक मेरे ख्याल से बचा हुआ है इन्वायरमेंट का बस बचा हुआ, और करंट अफेयर के 2 पार्ट उनके आने वाले बचे हैं। तो उस जो 1 शॉट लेक्चर को आप प्रेफर कर लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि पॉलिटी आ रही है, तो पॉलिटी में आपको अमेंडमेंट देखने को मिल रहे हैं और सब क्लॉज देखने को मिल रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें 3 चीज़ें हैं। DPSP आता है कि जैसे 36 से 51 तक आता है वो, और जो 51 एज आता है, जैसे कि 51 में जैसे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, वो आपको देखने को मिलता है। उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि कौन से, जैसे शिक्षा का है वो कहाँ पे 51K में है। ठीक है, उसी तरह आपको देखा जाए तो मौलिक जो अधिकार है उसमें भी आपको देखने को मिलता है किस अधिकार को कहाँ पे कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो 3-4 चीज़ें आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बसी होनी चाहिए पॉलिटी के लिए। पहला, जो मौलिक अधिकार है उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें अगर कहीं अमेंडमेंट हुआ तो उसको भी देख लीजिए। उसके बाद जो है आप नीति निषेध तत्व जो भाग 4 में है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कौन सा में किस तरह से अमेंडमेंट हुआ उसको भी देख लीजिए। चूँकि एसएससी सब क्लॉज पे इस पर काफ़ी फोकस किए, जैसे आपको अभी एग्जामिनेशन में CPA के हुए हैं, सिलेक्शन फेज के हुए हैं, और जेई का एग्जामिनेशन हुआ है, CHSL का हुआ है। तो वहाँ पे देखने को मिला कि पॉलिटी में जो है इन सब चैप्टर से, मतलब इन सब जगहों से जो है सब क्लॉज पूछे गए। जैसे 39A हो गया, 39B हो गया।
ठीक है, 43 ये हो गया। तो यहाँ से अब इनको कहाँ किस चीज़ के लिए रखा गया है और कौन सा अमेंडमेंट किया गया है, ये आपको ध्यान में देखा। तो यानी कि मैंने क्या क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कौन सी समिति बनी थी, किसका अध्यक्ष कौन था, उसके बाद कहाँ से लिया गया था, ये तो चीज़ हो गई। लेकिन भाग 3, भाग 4, भाग 4A ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है जैसे कि अब आपके शुरू होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, यानी कि भाग 5 की मैं बात कर रहा हूँ। ये अच्छे तरीके से पढ़ लिए। भाग 5 से रिलेट करके आप जैसे 89 या फिर 90 ऐड करते हो तो भाग 6 में पहुँच जाते हो। तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको परमार सर के वन शॉट में देखने को मिल जाएगा और अच्छे तरीके से उन्होंने बताया भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जैसे कि आपको एक ब्रॉड एरिया है, तो आप उनके वन शॉट को पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि रेगुलर हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे जीडीपी की अवधारणा, मतलब जीडीपी, जीएनपी और मतलब इस तरह नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे बैंक से एग्रीगेट आते हैं, से सीआरआर, एसआरआर, ठीक है, एमएसएफ, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं। M1 M2 देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट है जिसमें आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कुछ कमेटियाँ बनी थी उसमें आप देख लीजिए, गरीबी से, इस तरह से। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो ये जैसे कुछ कर्व होते हैं ना, स्लोप होते हैं, कौन सा डिमांड कर्व है, कौन सा जो है सप्लाई कर्व है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये उन्होंने अच्छे तरीके से कवर करा है। बाकी करंट अफेयर के लिए अगर आप परेशान हो रहे हो तो करंट अफेयर के लिए मत परेशान होइए, क्योंकि देखिए एसएससी इस समय जैसा कि उसका रवैया देखने को मिल रहा है, यहाँ पे करंट की चीज़ें बात नहीं होती हैं। 2 साल पहले की बात है तो 2 साल पहले जो करंट नहीं कहा जा सकता उसको पास्ट अफेयर कहा जा सकता है। तो आप करंट के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। तो ओवरऑल में आपसे को मैं एक जगह बता दे रहा हूँ, आप परमार सर के चैनल पर चले जाइए, परमार एसएससी नाम से है, वहाँ पे आपको अगर PYQ पार्ट 4 नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, कर लीजिए। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको करिए, क्योंकि टाइम कम है और उसको आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है, रिवाइज भी करना है। तो आप 1 शॉर्ट लेक्चर को प्रेफर करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपके जिस हिसाब से एग्जामिनेशन का टाइम है उस हिसाब से उसको शेड्यूल करके अपने हिसाब से 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, आपको 100% वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो 1 शॉर्ट लेक्चर को वहाँ से प्रेफर कर लीजिएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश वो दोनों पढ़ाते हैं। बाकी जिनको अगर तेज़ लगता है या फिर नहीं समझ में आता है तो अमन सर का जो यूट्यूब चैनल है SSC लैब है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो भरतनाट्यम है, कथकली है, फिर इसके कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, तो इसमें कौन सा किससे, जैसे अब अलारिपू हो गया, शब्दम, वर्णम, ये जो है किससे संबंधित, तो भरतनाट्यम से है। पर फिर तो भरतनाट्यम को कहाँ से जोड़ा गया, कब इस पर बैन लगाया गया था, इससे कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और रटनी भी पड़ेंगी। आप परमार सर से अगर नहीं पढ़ पाए यहाँ पे तो आप लूसेंट में इसको आप कला और संस्कृति नाम से एक चैप्टर होगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको शास्त्रीय नृत्य रट के जाना है, कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार किस फर्स्ट फेस्टिवल हो गया, फिर इसके बाद कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट है, कौन बजाता है, ये आपको देख के जाना है, ठीक है। तो नाच हो गए, कुछ त्यौहार हो गए, कुछ डांस हैं जहाँ पे जो डांस फेस्टिवल और शास्त्रीय नृत्य हो गए, और जो है ये आपके इंस्ट्रूमेंट और उसके रिलेटेड जो भी एक्सपोनेंट है बजाने वाले, ये तो देख के जाना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देख के जानी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसको आपको देख के जाना है, कि जैसे कि जैसे ड्रिबलिंग हो गया, फिर इसके बाद चेकमेट, गैम्बलिंग, इस तरह जो भी गैम्बिट होता है, तो ये सब किससे संबंधित है, किस खेल से रिलेटेड है। उसके अलावा इनकी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बैडमिंटन में कितने टाइम का एक मतलब मैच होता है। फिर उसके बाद जैसे कि अभी CHSL में या फिर सिलेक्शन फेज में क्वेश्चन देख रहे हो, मेरे शिफ्ट में आया था कि बैडमिंटन में किस तरह के राउंड होते हैं, कितने कितने मिनट के राउंड होते हैं, ठीक है। तो और इनके जो बॉल होते हैं, जैसे कहीं कहीं जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस, इनके बॉल की डायमीटर क्या है, इनकी जो हाइट वेट जो भी इस तरह पूछी जाती है। बैडमिंटन तो नेट का ऊंचाई कितना होता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देख के जानी पड़ेंगी अगर आपको अच्छे तरीके से स्कोर करके आना है GS में। तो ये था कुछ है जो मेरी तरफ से मैं बता सकता था आपको। मैं YouTube चैनल की बात बता दिया कि अगर आप YouTube पे इन जगह को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं देखिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही 2 ही लोग केवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन
मेरे हिसाब से ये लोग बेहतर है। आप सभी अगर यहाँ प्रेफर कर पा रहे तो कर लीजिएगा, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप अगर करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो आप बुक से पढ़िए। बुक मैंने भी बता दिया, लूसेंट अगर आप पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे तो आप मनोहर पांडे की बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई बुक के बारे में। और फिर से मैं आप सबको बता दूं कि कोई प्रमोशन किसी का मैंने नहीं किया है, ना ही मेरा किसी से कोई संबंध है, तो इससे एलिगेशन बिल्कुल मत लगाए कि आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। हर टीचर अपने आप में बेहतर है, बट ये कि लास्ट टाइम में आप कम टाइम में अच्छा आउटपुट लेना चाहते हो तो इन जगहों को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो भी कमेंट होंगे या फिर जो भी क्वेरी होंगी, आप सभी यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे भी कुछ कराता रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है और मिलेगा भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी कैंडिडेट्स ये मत करेगा कि लास्ट टाइम में कौन सी स्ट्रेटजी होता है। देखिए अभी 10 दिन 12 दिन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक में जो है 2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है। आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं चक्षुबुक्स.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है, ठीक है। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एसएससी जीडी की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं। आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है, इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज़ करिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।